जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुड बाय 2025, वेलकम 2026। आप सभी को मैं एस्ट्रो अरुण और मेरी टीम विनर्स जेनेरिक की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं आते हुए नए साल की। तो ये साल जो होगा, ये साल होगा न्यू बिगिनिंग्स का। नंबर 1, ये सिग्निफाई करता है न्यू बिगिनिंग्स, न्यू डेवलपमेंट्स, नेम एंड फेम। ये सूर्य का साल है, तो सूर्य जो है आपकी जिंदगी में गरमाइश लाता है, नेम एंड फेम लाता है। आपके बुजुर्गों का इफेक्ट आपकी जिंदगी पे ज्यादा बढ़ता है, आपके गुरु का इफेक्ट बढ़ता है और आप सब कुछ पाने की मंजिल पर निकल पड़ते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साल रहेगा आपकी जिंदगी में। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, तो आपको हमारी वीडियोस जैसे ही हम रिलीज करते हैं वैसे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए हम देखते हैं ये साल नंबर 1 मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 वालों के लिए कैसे रहेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा, दिस इज अ ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। तो ये अक्रॉस द बोर्ड सबको ये अप्लाई करता है, सब मूलांक वालों के लिए इट इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। लेकिन किस फील्ड में और क्या क्या उनको रिजल्ट मिलेगा, ये हमें देखना है। तो जब हम नंबर 1 वालों को देखते हैं, तो इनके जिंदगी में इनकी फ्रेंड सर्कल इंप्रूव होगी, इनको बहुत सारे नए कनेक्शंस मिलेंगे। ये हमेशा मैग्नेटिक रहते हैं, इनकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक अथॉरिटेटिव रहती है, तो इनको अपना अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के चांसेस मिलेंगे। ये जो साल है इनके लिए बहुत ही अच्छा, और जैसे 1 and 1 तो डबल इंजन की सरकार जो हम कहते हैं, उस हिसाब से इनके लिए काम करेगा। ये इनको प्रोपेल करेगा ग्रोथ में। तो ये ऑलरेडी काफी इम्पेशेंट रहते हैं, काफी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो इनको ये और ऊर्जा देगा प्रोग्रेस की राह पर चलने के लिए। लेकिन इसमें इनको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। इनकी आदत होती है, इनको गरम खाना पसंद रहता है, इनको स्पाइसी और हॉट खाना पसंद रहता है। तो इन सबसे इनको परहेज करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके ऊपर सूर्य का डबल इफेक्ट आ रहा है। तो सूर्य का डबल इफेक्ट जब आ जाता है और आप ऐसे स्पाइसी चीजें खाते हो, तो आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो आपको इस विषय में आपको संभाल के रहना है। इस साल में आपको मॉडरेशन बरतनी है, ताकि आपकी सेहत बराबर बनी रहे और आपके जो विजन है, आपकी जो एम्बिशंस है, उसमें आपको आगे प्रोपेल करते रहें। क्योंकि देखिए, अगर आपको कुछ भी करना है तो योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देती, तो आपकी जो भी प्लानिंग हो वो फेल हो जाती है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आप ये मत करिएगा कि आपकी चाहिए गरम और स्पाइसी खाना खाते रहिए ना। इस साल में आप अवॉइड करिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो अगर आप स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, वेरी गुड, दिस इज अ ईयर दैट विल गिव यू बेनिफिट इन दैट। ये आपको ले जाएगा बाहर, इट हैज द कैपेसिटी टू डू दैट। आपको सिर्फ अपना मन बनाना है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। रिलेशनशिप्स, यस, इफ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस बहुत हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप आर्ग्यूमेंट से संभालिएगा, क्योंकि ये आपको जो एक्स्ट्रा ऊर्जा आ जाएगी, उसके वजह से आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने की आपकी टेंडेंसी होगी, और ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। आप समझ सकते हैं कि आपका जो ईगो है वो मैग्नीफाई हो जाएगा। तो ईगो मैग्नीफाई होने की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आना बहुत ही स्वाभाविक है। सो यू हैव टू कंट्रोल योर ईगो। सो हाउ डू यू कंट्रोल योर ईगो? मेडिटेशन करिए, आप हमसे कांटेक्ट करिए, तो हम आपको बता देंगे उसकी रेमेडीज क्या हैं।
घर में आप नंगे पाँव चलिए, ग्रास के ऊपर आप नंगे पाँव चलिए अबाउट 15-20 मिनट्स अ डे, आपका ईगो स्टेबल रहेगा। और अपने बुजुर्गों से आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए, क्योंकि आपके बुजुर्ग जो हैं उनको भी ये ऊर्जा मिलेगी, और जब उनको ये ऊर्जा मिलेगी तो उनका भी ये नेचुरल टेंडेंसी होगा कि आपको वो कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े और थोड़ा मुंह झुकाकर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, आपके जिंदगी में अगर बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स ना हो तो you can never achieve what you want to achieve. That is one very important thing. So you have to ensure that you go in tandem with them. आप उनसे ज्यादा बहसबाजी ना करें, ठीक है, उनका कहना मान के एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा साल है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस हैं, और वर्क वाइज भी आपके प्रमोशंस की पॉसिबिलिटी है। सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड ईयर फॉर ऑल द नंबर वंस। तो देखिए, नंबर वन जो है, अगर आप देखेंगे तो थ्रू आउट द नंबर्स, यानी 1 से लेके 9 तक, दे आर ऑलवेज सपोर्टिव। ये जो है नंबर वन, हर एक मूलांक को सपोर्ट करता है, सिर्फ एक मूलांक को छोड़कर, विच इज नंबर 8। लेकिन इस साल में नंबर 8 वालों को भी बेनिफिट मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यस, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ ग्रेट ईयर अहेड एंड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड मूव फॉरवर्ड। तो इसके बाद हम चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 कैसे होते हैं? वो होते हैं लेड बैक, फुल ऑफ इमोशंस। तो हम नंबर 2 वालों को जगत की माता बोलते हैं, क्योंकि उनका जो इमोशंस रहता है वो बिल्कुल एक माँ की तरह रहता है। बच्चों के लिए खासकर वो बहुत ही प्रेम लेके रहते हैं। तो उनके लिए भी ये जो साल है, उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की गर्मी आ गई। तो इनके चांसेस हैं कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया नया ट्राई करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, विच इज वेरी गुड फॉर देम। क्योंकि ये जो है लेड बैक होते हैं, तो उनके लिए एक प्रोपल्शन मिल जाता है, तो इससे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और जहां तक रिलेशनशिप्स का सवाल है, यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज योर पार्टनर हैज सीन यू एज अ वेरी सबमिसिव काइंड ऑफ अ पर्सन। तो ऑल ऑफ अ सडन आपको जब सूर्य की गर्मी आ जाएगी, तो यू विल ट्राई टू बी एक्सप्रेसिव, यू विल ट्राई टू बी असर्टिव। तो उसमें आपके डिफरेंसेस में टकराव होने की संभावना है, तो वो आप संभल के चलिएगा। और जहां तक आपके बुजुर्गों का सवाल है, तो हाँ, उसमें भी आपको संभल के चलना है, क्योंकि उनमें भी एक ऊर्जा आ जाएगी जो आपके सामने वो एक्सप्रेस करेंगे। और अगर आप उस पर रिसेप्टिव नहीं रहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स आने की 100% संभावना है। और जैसे मैं कहता हूं, आप अगर थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, आपके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू सम एक्सरसाइज इन अ डे। 1 घंटा आपको एक्सरसाइज में निकालना है, सो दैट गिव्स यू द फोकस। आपका फोकस बना रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे बिल्कुल सही तरह से, और यू विल ऑल्सो अचीव अ लॉट इन दिस ईयर। So this is a year of opportunities for you also, and you have to be ready to grab that opportunity with both your hands and make the most out of it. तो नंबर 2 वालों के लिए जब हम इसको समराइज करते हैं, तो द वन इंपॉर्टेंट लाइन इज गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक्सप्लोर करिए, आगे बढ़िए, टेक द अपॉर्चुनिटीज एंड मूव फॉरवर्ड। तो इसके बाद हम चलते हैं नंबर 3 वालों पे। तो नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस दैट यू विल इंप्रूव ऑन योर स्किल्स। आपकी जो भी स्किल्स हो, आपके ऑकल्ट साइंसेस के स्किल्स हो, आपके टीचिंग के स्किल्स हो, इसमें आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। So that is definitely on the cards. So improvement means progress. So progress is definitely on the cards for you, and you need to stay focused
and make the most out of it, because you people normally tend to get distracted. तो वो डिस्ट्रैक्शन से आप बचे रहिएगा और फोकस करके काम करिएगा, तो यू विल बिकम अनस्टॉपेबल इन दिस ईयर. आपके पुराने मित्रों से कनेक्ट करने की संभावना है, एंड विथ योर टीचर्स, योर ओल्ड टीचर्स, आप गुरु से कनेक्ट करेंगे ज्यादा. सो दिस विल बी अ ईयर ऑफ ग्रोथ and skill improvement for you. So may take the most advantage out of this year, so that अगले साल आपको एक क्रूज मोड मिल जाए और आप आगे बढ़ते चलें. तो यस, रिलेशनशिप्स में भी आपको संभल के रहना चाहिए. एक रिलेशनशिप होते हुए आपकी टेंडेंसी रहती है दूसरे रिलेशनशिप में जाना, और ये इस साल में बढ़ जाएगी. तो आप संभाल के रहिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे. You know very well what I am talking about. So be careful in terms of relationships, but be focused and move forward. That is what you need to do this year. मूलांक 3 वालों के लिए गैस्ट्रिक इश्यूज की संभावना काफी हो जाती है इस साल में, क्योंकि दिस इज द ईयर ऑफ द सन, एंड सन ऑलवेज गिव्स यू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स. सो आपको ये देखना है कि आप अपने खाने में थोड़ा सावधानी बरतें और सही खाएं, ज्यादा ऑयली, ज्यादा स्पाइसी अवॉइड करें, और नॉर्मल फूड खाते चलें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो इसके बाद हम चलते हैं नंबर 4, मूलांक 4. तो मूलांक 4 की जब हम बात करते हैं तो हम आ जाते हैं राहु की एनर्जी में. सो राहु इज ऑल अबाउट सडन चेंजेस इन लाइफ. आपको सडनली एक बूस्ट मिल जाएगा, एंड you will just go up and prosper like nothing. On the other hand, there is a possibility of a fall also. So आपको जो है ये definitely improvement देगा, but if you are not careful, then it will take you down. So you have to be very careful, very circumspect कि आप ज्यादा risky decisions ना ले इस साल में, because any amount of risky decisions will always be harmful for you, but especially in this year, वो harmful effect जो है sun की वजह से magnify हो जाता है. तो आपको problems तो जरूर आएंगे अगर आप risky decisions लेते हैं तो. बाकी आपके लिए तो it is a year of growth also, because you are basically an organized person. So आपकी जिंदगी जो है वो organized रहती है. You know what you are doing, you know where you want to go, and you will be propelled in that direction. ये एक important issue है आपके लिए in 2026. और जहां पर relationships का सवाल है, you have to keep your ego low. आप सीधी बात नो बकवास वाले पर्सन हैं, तो अपनी सीधी बात नो बकवास को थोड़ा मॉडिफाई करिए, थोड़ा उसको मॉड्यूलेट करिए, सो दैट यू गेट सम इमोशंस इनटू इट. रीड सम इमोशनल बुक्स. आप इमोशनल मूवीज देखिए, मार धाड़ की पिक्चरें ना देखें ज्यादा. Watch some emotional movies, read some emotional books, and of course, exercise is very important for you. अगर आप exercise नहीं करेंगे तो इस साल में आपको बहुत problems आने की संभावना है, क्योंकि your energy level is being complemented by the energy of the sun. तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने की संभावना है if you don't control your energy level. So keep your energy level in check, एंड आप बिल्कुल सही चलते रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस साल में. हार्ट ब्रेक्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ योर ईगो, सो यू हैव टू कंट्रोल दैट, नहीं तो ब्रेकअप तो श्योर है. ठीक है. और नाउ वी मूव टू मूलांक 5. तो मूलांक 5 यानी जो स्किल्स है, जो इंटेलेक्ट है. सो दिस विल बी अ मैग्नीफायर ऑफ द स्किल्स, देयर इंटेलेक्ट, देयर मूवमेंट. आपको हर तरह से आइडियाज आती रहेंगी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये ऐसे करूंगा, वो वैसे करूंगा. लेकिन बी वेरी केयरफुल, क्योंकि स्पीड, 5 इज अबाउट स्पीड, और जब सन की ऊर्जा उसमें आती है तो वो स्पीड मैग्नीफाई हो जाती है. So that can give you problems. So be careful and make sure
that you are very careful. You don't unnecessarily go into extremely high speed. Control your speed, you will be safe. तो ये साल आपके लिए विल बी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इसका जो मैं अगर एक लाइन में समराइज इनको करूं तो इट विल बी अ ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. यहां से अपॉर्चुनिटीज, वहां से अपॉर्चुनिटीज, लेकिन यू हैव टू बी सर्कमस्पेक्ट. यू हैव टू एनालाइज दोज अपॉर्चुनिटीज प्रॉपरली. आप ऐसे ही नहीं कि भाई कोई भी आ जावे तो उसमें आप जंप करिए, इट विल बी कैटास्ट्रोफिक फॉर यू. तो आप संभाल के चलिएगा और आपको फिर कोई नहीं रोक सकता. यू विल हैव अ ब्यूटिफुल ईयर अहेड. यस, there are likelihoods of relationship issues only because you have this tendency to look here and there. You get distracted very easily, you change very easily. So आप अपने आप को कंट्रोल करिएगा, so you will have a wonderful year ahead. तो जब हम मूलांक 6 की बात करते हैं, it is a year of benefits for them also. तो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे अपने रिलेशनशिप्स में, उनको बेनिफिट मिलेंगे गवर्नमेंट से. सो उनको बेनिफिट मिल सकते हैं प्रॉपर्टी से. इफ यू आर बाइंग प्रॉपर्टीज, इट इज लाइकली दैट यू विल बाय सम प्रॉपर्टी. इट इज लाइकली दैट यू विल गो फॉर रेनोवेशन. डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो आपको ये सब पॉसिबिलिटीज बन रही हैं. रिलेशनशिप के मामले में आप थोड़ा संभल के चलिएगा. डोंट इंक्रीज योर ईगो लेवल, फ्लैटन योर ईगो, तो आप सेफ रहेंगे रिलेशनशिप्स में. नहीं तो आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे. सो योर बेसिक नेचर इज अ लविंग नेचर, है ना. तो कोई भी अगर आपको थोड़ा प्यार से अप्रोच करता है तो आप उसके हो जाते हैं. तो दिस विल मैग्निफाई इन दिस ईयर. तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस. आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना पड़ेगा. डोंट फ्लाई इन द क्लाउड्स. Keep yourself grounded and make proper decisions after giving proper thought. ऐसी impulsive decisions मत लीजिएगा. Your tendency is to take impulsive decisions and this tendency will be magnified due to the energy of the sun. तो ये आप अवॉइड करिएगा, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो पीपल दैट आर इन फिल्म इंडस्ट्री या जो मीडिया में हैं और जो परफ्यूम इंडस्ट्री में हैं, जो ज्वेलरी में हैं, उनको बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे. दे विल हैव द अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव देयर स्टेटस इन दिस पीरियड. तो ये आप हमेशा देखिएगा. आपको जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आप अपने हाथों से ग्रैब कर लीजिएगा. तो आपको ये साल बहुत बेनिफिशियल रहेगा. लेकिन you have to control your expenses. Your one major problem is expenses. Expenses को अपने हाथ से बाहर मत जाने दीजिएगा. कंट्रोल करके रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे. आप यू विल फाइंड योरसेल्फ एट द एंड ऑफ तीथर फाइनेंशियली बाय द एंड ऑफ दिस 2026. सो बी वेरी केयरफुल. अनाप शनाप मत खरीदिए, अनाप शनाप स्पेंडिंग मत करिए. फोकस ऑन योर वर्क एंड फोकस ऑन अचीविंग थिंग्स. आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, आपको अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा. सो मेक श्योर यू यूटिलाइज दैट सपोर्ट टू improve your position in this year, because next year then you can go into cruise mode and enjoy life. तो अब हम चलते हैं नंबर 7 पर. मूलांक 7 वालों के लिए अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल ईयर. अ ईयर ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, अ ईयर ऑफ मटीरियलिस्टिक ग्रोथ. हर एंगल से आपको ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन आप में सेल्फ डाउट रहेगा. सो अवॉइड सेल्फ डाउट. अपने आप के शक्तियों पर शंका ना करें. अवॉइड सेल्फ ह्यूमिलिएशन. आपको लोग ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे, इग्नोर देम. डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स विद देम, जस्ट इग्नोर देम एंड मूव ऑन. क्योंकि आप अगर आर्ग्यूमेंट्स में ज्वाइन करेंगे इस साल में, आपको हानि होगी, आपको कभी फायदा नहीं हो सकता. सो मेक श्योर यू आर फोकस्ड ऑन ग्रोथ. दिस इज द ईयर ऑफ ग्रोथ फॉर यू. एंड जितना आप ग्रोथ पर फोकस करेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेस पाएंगे. और इस साल में आपके लिए बेस्ट रेमेडी है
कीप राइटिंग। तो दिन में जब आपको समय मिले तो कुछ लिखिए, अपने बारे में लिखिए, आपने क्या किया, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे आप लिखते रहिएगा। सो दैट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर यू। अनदर थिंग दैट यू नीड टू डू इज गेट स्पिरिचुअल। ये साल अगर आप स्पिरिचुअल रहेंगे तो इट विल गिव यू इमेंस बेनिफिट्स। यानी आप मेडिटेशन करिए, आप दान धर्म करिए, आपके लिए बहुत अच्छी रिजल्ट्स देगा ये। हेल्थ वाइज ऑल्सो दिस इज अ गुड ईयर, नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम प्रोवाइडेड यू स्टे डिसिप्लिन। तो अगर आप ज्यादा चटपटी चीजें खाना शुरू कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि लाइक आई सेड दिस इज अ स्पिरिचुअल ईयर। तो अगर आपको स्पिरिचुअल होना है तो यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन व्हाट एवर यू डू। आप खाना खाते हैं, आपके डेली रूटीन में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते हैं तो यस, यू विल डेफिनेटली फेस प्रॉब्लम्स एंड दिस कैन लीड यू टू आइसोलेशन। अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। सो मेक श्योर यू कीप योर ईगो अंडर चेक। और ईगो को चेक रखने के लिए बेस्ट रेमेडी है स्पिरिचुअलिटी। आप मेडिटेशन करिए, मंत्र जाप करिए, आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे। आप हीलिंग के फील्ड में जाइए या अपने आप हीलिंग में चले जाइए, अपने आप को किसी हीलिंग प्रोग्राम में आप एंट्री दिला दीजिए और हीलिंग प्रोसेस करिए। 2-3 दिन का आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स देगा। और यस, रिलेशनशिप्स अगेन, डोंट, आपका ईगो हाई रहेगा इस साल में। सो कीप योर ईगो अंडर चेक, क्योंकि अगर आप ईगो चेक में रह रखते तो आपकी रिलेशनशिप टूटनी ही टूटनी है। सो एक्सेप्ट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग फॉर दिस ईयर। थोड़ा समझ बूझ के चलिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये साल, नो डाउट अबाउट इट। तो अब हम चलते हैं मूलांक 8। तो जैसे मैंने आपको पहले बनाया है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 8 इज नॉट अ हेल्दी कॉम्बिनेशन एट ऑल, है ना। हर नंबर को नंबर 1 जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, लेकिन नंबर 8 को प्रॉब्लम्स देता है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज वर्किंग हार्ड इन दिस ईयर। ठीक है, आपकी रेमेडी यही है कि आपको हार्ड वर्क करना है और आपको स्वेट करना है। जहां आप लेजीनेस शुरू कर देते हो वहां आपको प्रॉब्लम्स आएंगी 100%। सो यू हैव टू गेट रेडी फॉर द ग्राइंड। So keep working hard, keep sweating, and you will see it through. अपने ईगो लेवल को लो रखिए, क्योंकि जब सन आ जाता है तो आपका ईगो लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है एंड यू ट्राई टू बिकम लाइक द सन, वेयर इज आप शनिदेव हैं, आप सन की ओर नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप कोशिश करते हैं और उस कोशिश में आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। सो यू नीड टू मेक हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर योर ईगो एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर योर टेम्पर। सर नीचे रख के काम करते चलिए, किसी की सुनिए मत ज्यादा, अपना करते चलिए। जो काम आप करेंगे उसका रिजल्ट आएगा तो एवरीवन अराउंड यू विल बी हैप्पी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, है ना। सो मेक श्योर दैट you make the most of this year, because if you do that then the sky is the limit for you। क्योंकि आपको शनिदेव की देन है कि आपको स्थिर संपत्ति मिल सकती है, आपको रियल एस्टेट में बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जस्ट दैट यू हैव टू कीप योर ईगो अंडर कंट्रोल एंड कीप अवे फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो लाइक आई सेड यू विल फेस प्रॉब्लम्स, बट इफ यू डू दैट देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू। और आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए फॉर अ गुड ईयर अहेड। देखिए, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, कीप अवे फ्रॉम दोज नेगेटिव थॉट्स। मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज करिए, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो निकल जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स keep sweating, that is the ultimate for you. You have to keep sweating during this year 100%, no other option।
रिलेशनशिप्स में भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो ज्यादा अपने ईगो को चढ़ने मत दीजिएगा. कीप इट अंडर चेक. यू वॉन्ट फेस एनी इश्यूज. अगेन, चटपटा खाना ना खाएं. अवॉइड हॉट फूड एंड स्पाइसी फूड. तो आपकी सेहत भी कंट्रोल में रहेगी. एंड एक्सरसाइजिंग इज द अल्टीमेट. जिमिंग करिए, योगा करिए, वॉक्स करिए, लॉन्ग वॉक्स 30 मिनट्स, 45 मिनट्स करिए. आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा वो. मूलांक 9 वालों के लिए अगेन गुड ईयर अहेड, बशर्ते आप अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखें. देखिए, जो मूलांक 9 वाले हैं उनकी नेचुरल टेंडेंसी है लूजिंग द टेम्पर. तो अगर आप अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखते हैं तो इस साल से अच्छा और कोई साल हो ही नहीं सकता. Because this is one, the combination of 1 and 9 has got a success rate of 100%. So there can be nothing better than this year. लेकिन वही होता है जब सन की एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर ऑलरेडी इतनी एनर्जी है मार्स की, फिर सन की एनर्जी आ जाती है तो यू टेंड टू बिकम एक्सप्लोसिव. आप डायनामाइट बन जाते हो. सो यू हैव टू कंट्रोल दैट. नहीं तो आप सब हर किसी के साथ आपकी फाइट्स होते रहेंगी, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फादर स्पेशली. तो वो आपको कंट्रोल में रखना है. एंड कीप योर डाइट अंडर कंट्रोल. आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए इन दिस ईयर. अवॉइड नॉन वेजिटेरियन फूड. कीप टू अ नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट. नॉट स्पाइसी, नॉट हॉट. नॉर्मल खाना आप खाइए, हेल्दी फूड. तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका दिमाग भी सही चलता रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. और हाँ, दूसरों की फाइट्स में मत पड़िए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा. बिकॉज सन की एनर्जी है. अगर आप किसी के फाइट में पड़ गए तो यू विल टेंड टू फिनिश दैट फाइट एंड उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगा. तो कीप अवे फ्रॉम दैट प्लीज. डोंट गेट इन्वॉल्व इन अदर पीपल्स फाइट्स. हाँ, आपकी आपकी प्रॉब्लम है, आपके फैमिली की प्रॉब्लम है तो वो ठीक है. नहीं तो आप लोग क्या करते हो ना, अपने फैमिली का प्रॉब्लम छोड़ के आप दूसरे के प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होने लग जाते हो. तब आपको इस साल में स्पेशली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा. सो अवॉइड दैट. Otherwise, it's a year of growth for you. Nothing can give you as much growth as this year. So be prepared for a good, solid growth and keep yourself ready, meaning do good exercise, have healthy food, indulge in spirituality. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ताकि आपका फोकस बना रहे. तो जब आपका फोकस बना रहेगा तो यू आर अनबीटेबल इन दिस ईयर. तो अब हमने सारे नंबर 1 to नंबर 9 सारे मूलांक के हमने आपको एक सिनॉप्सिस दे दी है कि ये साल 2026 जो सूर्य का साल है, प्रोग्रेस का साल है, नेम एंड फेम का साल है, ये आपके लिए कैसे रहेगा. और इसमें आप में मॉडिफिकेशंस आएंगे बिकॉज देर आर अदर नंबर्स एट प्ले. सो प्लीज कनेक्ट विथ अस सो दैट वी कैन गाइड यू कि आप किस हिसाब से आप सक्सेस पा सकते हैं एंड हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस वंडरफुल ईयर. बिकॉज लुक, नंबर 2 जो नेक्स्ट ईयर आएगा, दैट विल बी अ ईयर ऑफ फ्लैट ग्रोथ. देयर विल बी नो ग्रोथ इन दैट फ्लैट. जो आपको ग्रोथ मिलेगी वो इस साल में मिलेगी एंड 2028 में मिलेगी. So you have to take advantage of this and connect with us, क्योंकि हम आपको बता देंगे आप किस हिसाब से ग्रोथ पा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो इस वीडियो को, जैसे मैंने कहा, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारी जो अगली वीडियोस हैं वो हर वीक में अब आती रहेंगी. तो आपको वो वीडियोस मिलती रहेंगी और आप उसका फायदा लेकर अपने जिंदगी में इंप्रूवमेंट्स लाते रहें. जय श्री कृष्ण. राधे राधे.